हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड में। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग और जीलिंग जाके स्काई सनसेक के सारे लोगों को मार डालते, जिसको देख के मास्टर यान बहुत ही हैरान हो जाते। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मास्टर यान बहुत ही तेजी से हंसने लग जाते और चिल्ला के कहने लग जाते हैं, शू फेंग मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इधर भी आ जाओगे। तुमने पहले अजूर प्रोविंस में भी मेरे शेख को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इधर आके मेरे शेख को दूसरी बार डिस्ट्रॉय कर दोगे। तुम मुझसे बहुत ही पावरफुल हो, साथ ही साथ तुम मुझसे बहुत ही रूटलेस हो, इसलिए मैं मेरा डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ शू फेंग तुम्हारे सामने। मगर इसमें मैं किसी तरीके से एम्बेरस नहीं हूँ, क्योंकि नाइन्थ प्रोविंस में जो पावर इतनी पुराने समय से है वो पावर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं तो क्या हूँ उन लोगों के सामने। मगर आज जो हो गया सो हो गया, मगर तुम लोग मेरे सामने हो। मेरा कल्टीवेशन तुमसे ज़्यादा है, मगर तुम्हारा पावर मुझसे बहुत और ज़्यादा है। और अगर तुम आज मुझे मार भी डालोगे या टॉर्चर भी करोगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं होप करूँगा कि अगले जन्म में तुम लोगों का मैं सन होके पैदा हूँ। तभी दिखाया जाता है शू फेंग मास्टर यान के पास आ जाता है और कहने लगता है, अब तुम सारा कुछ देख पा रहे हो, असली रियलिटी क्या है। मगर तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, तुम्हें टॉर्चर भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा सिर्फ पावर को छीन लूँगा, जिसकी वजह से तुम साधारण लोगों को कुछ हार्म नहीं कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है शू फेंग मास्टर यांग के मेरिडियन को उधर ही तोड़ डालता है और उधर से जाने लगता है, जिसकी वजह से मास्टर यान का सारा कल्टीवेशन उधर ही ख़त्म हो जाता है। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो पैलेस के बाहर बैठा हुआ होता है और शू फेंग के सामने बहुत सारे लोग भी होते। तभी दिखाया जाता है जीलिंग उस लड़की को लेके बाहर आ जाती है और जीलिंग कहने लगती है, मैंने इस लड़की के सारे इंजरी को हील कर दिया है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग के सारे आगे जो लोग होते शू फेंग को रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं और कहने लगते, हमको बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी हमें दूसरी तरफ मास्टर यांग को एक पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है। तभी मास्टर यांग पहाड़ी के एक नज़दीक जाके कहने लग जाते, मेरा तो कल्टीवेशन अब नहीं रहा, मेरा जिंदा रह के मैं इधर क्या करूँगा। और ये कह के उस पहाड़ी से नीचे जंप कर देते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग और शू फेंग के ड्रैगन के ऊपर बैठ के किधर जा रहे होते और बहुत सारे बात कर रहे होते। तभी अचानक से उनके चारों ओर शेन जैसा कुछ आ जाता है और उनको एक जगह में कैद कर देता है। तभी हमें उन तीनों आदमी को दिखाया जाता है जो तीनों आदमी पहले एपिसोड में शू फेंग और जीलिंग का पीछा कर रहे होते। तभी उनमें से वो बुढ़ा आदमी कहने लग जाता है, शू फेंग जीलिंग तुम्हें क्या पता है हम लोगों ने आज तुम्हें इधर क्यों कैद किया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जीलिंग को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में अपने पावर को एक्टिव कर लेती है और उन लोगों को कहने लग जाती है कि तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं सारे लोगों को इधर जला दूंगी। तभी जीलिंग का ऐसा पावर देख के वो आदमी कहने लग जाता, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है, तुम्हारा पावर दूसरे लोगों से बहुत ही अलग है और तुमने शायद फॉरबिडन मिस्ट्रियस टेक्निक को कल्टीवेट किया है, मगर तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही अलग है, साथ ही साथ तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर तुम नॉर्मल कल्टीवेशन भी करती तो तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छी हो जाओगी, मगर तुमने बहुत ही एक गलत रास्ता ढूंढा है। तभी झीलिंग उस आदमी का ऐसा बात सुन के कहने लगती है, तुम लोग जल्दी से हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें आज इधर मार डालूंगी। और ये कह के अपना एक अटैक उन तीनों की तरफ कर देता है। तभी झीलिंग का ये अटैक देख के वो आदमी कहने लग जाता है, तुम तो 9 लेवल प्रोफाउंड रिलिम में हो, तुम खुद को क्या बहुत ही समझती हो। और ये कह के झीलिंग का उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई लड़की उधर चिल्लाने लग जाती है, उधर ही रुक जाओ। तभी हमें उधर एक लड़की आती हुई दिखती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस आदमी के पास चली जाती है और उनको रुकने को कहती है। तभी वो आदमी उस लड़की को देख के कहने लगता है, यस प्रिंसेस। तभी दूसरी तरफ शू फेंग भी जीलिंग को अटैक करने के लिए मना कर देता है।
तभी हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है वो तीनों आदमी जियान डायनेस्टी के आदमी होते हैं और वो लड़की जियान डायनेस्टी के प्रिंसेस होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों आदमी प्रिंसेस के सामने रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तभी शूफेंग प्रिंसेस को देख के कहने लगता है यही क्या जियान डायनेस्टी के यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल है और इसका नाम जियान इनी है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस जियान इनी अपने लोगों को कहने लग जाता है एल्डर मैं शूफेंग के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। तभी वो तीनों एल्डर भी कहने लग जाते हैं प्रिंसेस आपकी जो मर्जी। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस जियान इनी शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम क्या जानते हो कितनी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तभी दिखाया जाता है शूफेंग डर के मारे अपना असुरा एक्स को निकाल लेता है और कहने लगता है जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, इसमें जीलिंग का कोई हाथ नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार डालो मगर जीलिंग को जाने दो। तभी प्रिंसेस शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैं तुमको इधर ढूंढने के लिए क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें क्राइम के लिए पनिशमेंट देने इधर नहीं आई हूँ। तभी शूफेंग हैरानी से पूछने लगता है इसके लिए नहीं तो आप मुझे क्यों ढूंढ रही है। तभी प्रिंसेस कहने लगती है ऑफ कोर्स नहीं, क्या तुम्हें लगता है वो पावर इतना वर्क करते हैं कि मैं अपने इतने सारे लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दूँ, क्योंकि मैं इधर आई हूँ तुम्हें थैंक्स करने के लिए। तभी शूफेंग हैरान हो जाता है क्या मुझे थैंक्स करने के लिए। तभी जीलिंग भी ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस कहने लगती है 1000 डीमन माउंटेन में जियान डायनेस्टी का यंग सन जियानु शेंग को जो मेरा ब्रदर है उसको तुमने बचाया था और वो हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर वो उधर उसे कुछ भी हो जाता तो हम एक जीनियस को खो देते और मेरा ब्रदर जियानु शेंग हमारे जियान डायनेस्टी के लिए एक होप है और वो मेरे लिए प्राइड है। इसलिए मैं जियान विन जी तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे ब्रदर को बचाने के लिए, और साथ ही साथ मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने तुम्हें इस मेथड से ढूंढा है क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुमने जियान क्लैन और दूसरे पावर के साथ बहुत ही ख़राब रिलेशन बना लिया है जिसकी वजह से हम अनाउंस नहीं कर सकते कि तुमने हमारे लोगों को बचाया है और हमारे जियान डायनेस्टी ने तुम्हें ढूंढने का और तुमको मारने का प्रॉमिस जियान क्लैन और दूसरे पावर को किया है, मगर तुम चिंता मत करो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं साथ ही में तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूँगी और शूफेंग को एक गिफ्ट देने के लिए आगे बढ़ा देती है। तभी शूफेंग कहने लगता है ऐसा है तो मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस जीलिंग के बारे में शूफेंग को कहने लगती है जीलिंग बहुत ही खूबसूरत है और फ्यूचर में जाके उनके समान खूबसूरत लड़की और कोई नहीं होगी और आप जीलिंग का हमेशा साथ देना क्योंकि ऐसे समय में भी आपको जीलिंग ने साथ दिया है आपके साथ। तभी शूफेंग कहने लगता है क्या जियान डायनेस्टी सच में मेरे ऊपर और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे एलाई शेख के डिसिपल को मारा है, जिसका मतलब जियान डायनेस्टी के आदमी को मारने के समान भी होता है। तभी प्रिंसेस शूफेंग को कहने लगती है ये सारे बातें वो लोग ही मानते हैं, हमारे जियान डायनेस्टी के नज़रों में जियान डायनेस्टी के लोग ही जियान डायनेस्टी के लोग होते हैं और दूसरे लोग जियान डायनेस्टी के आउटसाइडर होते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से रोकने के लिए सॉरी कहती हूँ, मगर मुझे कोई काम जल्दी से करना है इसलिए मैं जल्दी से इधर से जाती हूँ। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस उधर से चली जाती है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है जियान डायनेस्टी के लोग ने तुम्हें ढूंढने के लिए इतने लोगों को भेजा सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। तभी शूफेंग कहने लगता है अगर मुझे कोई ऐसे मेरे ज़िंदगी को बचाता मैं भी चाहूँगा कि मैं उसे पर्सनली जाके उसको थैंक यू कहूँ। और तभी अचानक से शूफेंग कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है ये भी हो सकता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीलिंग उस गिफ्ट को खोल के देखने लग जाती है जिसके अंदर हेवन मेडिसिन होता है। तभी जीलिंग कहने लगती ये तो हाई क्वालिटी हेवन मेडिसिन है और ये एक्सट्रीमली बहुत ही रेयर होते हैं और मैंने जितना सुना है जियान डायनेस्टी के लोग ही इतने अच्छे क्वालिटी के हेवन मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं और एक सिंगल हाई क्वालिटी हेवन मेडिसिन 1000 प्रोफाउंड बी के इक्वल होते हैं, जिसको सुन के शूफेंग बहुत ही खुश होता है और कहने लगता है रियली इसका मतलब मैं बहुत ही ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और पावरफुल हो सकता हूँ।
और बहुत ही खुश होने लग जाता है उस गिफ्ट को देख के। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।